तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्सपोनेंट पावर होता क्या है, इंट्रोडक्शन, जितना भी इंट्रोडक्शन है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट जो लॉज हैं उसके बारे में जानेंगे और उन लॉज का हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है। देखिए हम लोग क्लास 5th 6 जब से पावर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर कुछ भी लिखा है 2 ऐसे 3 ऊपर सिर पे, ठीक है, इस टाइप से अगर कुछ भी लिखा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, सिंपली ये बेस हो जाता है और इसको पावर बोल देते हैं, ठीक है। मतलब 2 की पावर 3 या कुछ भी लिखा हुआ है 3 की पावर 5, ठीक है, a की पावर b, ऐसे किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ a कोई भी नंबर हो गया, बेस हो गया, b कोई भी पावर हो गई, ठीक है। तो इसको हम लोग पावर बोलते आ रहे हैं। मिस्टेक पढ़ना हमको यही, मेन चीज हमको आज ये जानना है कि ये जो हम पावर बोलते आ रहे हैं इसको मेनली ये पावर होता नहीं। पावर क्या होता है समझिए, 2 और 3 ये जो है, जब आप 2 को 3 टाइम, अच्छा 2 की पावर 3, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जिसका एक्सपोनेंट जितना है, जिसका पावर जितना है, उसको उतने टाइम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम जितने टाइम एक्सपेंड करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको मेन चीज पावर बोलते हैं, ठीक है। ये पावर है हमारा, ये जो सॉल्व करते हैं, पावर ये नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, यही हमारा एक्सपोनेंट है। पावर क्या है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, ठीक, उसको सोल्व जब करते हैं तो ये हमारा पावर कहलाता है कि इसको हमको इतने टाइम एक्सपेंड करना है, इतने टाइम सोल्व करना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए कोई भी बेस है, कोई भी नंबर है, बी क्या है, एक्सपोनेंट है, तो इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, बेस, ठीक है। तो एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे इसके इंपॉर्टेंट लॉज जो भी हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। टोटल 5 लॉज होते हैं इसके, बहुत सिंपल से हैं, एक एक करके समझ लीजिए। लॉज समझाता जाऊंगा प्लस उसका यूज कैसे करेंगे एक एक एग्जांपल लेके वो भी समझाता जाऊंगा, आराम से समझिएगा। सबसे पहले a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है। बच्चे गलतियां करते रहते हैं भैया, बहुत इजी चीज है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लेना, मेरी बातों को सिर्फ थोड़ा ध्यान से सुनना है और क्या करना है देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप ये वीडियो ढूंढते हुए आए हैं, ठीक है, अपने मन से सर्च किया है मोबाइल पे, तो मतलब आप पढ़ने के मूड में तो हैं इस समय। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मतलब आपने सर्च किया, उस चीज को सर्च करके वहां तक आए, तो इसका मतलब आप पढ़ने के मूड से तो आए। अब पढ़ने के मूड से आए तो पढ़ लीजिए थोड़ा अच्छे से, समझाने की गारंटी मेरी है, समझ में ना आए तो 2-4 गालियां भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, माँ बहन की मत दीजिएगा बस, ठीक है। ए की पावर m इंटू ए की पावर फर्स्ट लो, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता क्या है, ए की पावर m प्लस n। यहाँ पे काम क्या हुआ समझ लीजिएगा, ये देखिए ए है, ये बी है, दोनों ए हैं, ए फॉर अमन और ए फॉर अंजलि नहीं, ठीक है, ये भी अमन नहीं है। तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n, देखिए ए बेस दोनों का सेम, m और n बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर सेम हो या डिफरेंट हो कोई मतलब नहीं, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, पावर सेम हो या डिफरेंट हो कोई मतलब नहीं है, बस बेस को एक बार लिख के पावर को ऐड कर देंगे, काम खत्म। क्या समझे, जब बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई में होंगे तो कुछ नहीं करना है,
अमन सर ने बोला है बेस को एक बार और पावर को ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, समझिए। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अब समझना, 2 बेस सेम है ना, बेस सेम है तो क्या करेंगे, एक बार लिख दिया ना, ठीक है। अब क्या कहा, पावर्स को ऐड कर देना, ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 2, तो 2 का पावर कितना हो गया, 5, ठीक है। अब 2 का पावर 5, तो 2 को 5 टाइम, 2 को ही 2 से 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, आंसर आ गया, काम खत्म। समझ में आई बात? वेरी गुड, थैंक यू बोलिए सर को। कोई बात नहीं बच्चा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा लो देखो, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, बेस सेम है। अच्छा, इधर क्या था, मल्टीप्लाई में थे, इधर क्या है, डिवाइड में आ गए। कुछ नहीं करना है, इधर मल्टीप्लाई में था तो पावर्स को ऐड किया था, इधर डिवाइड में है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, काम खत्म। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई काम क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। 2 का 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 10। तो मल्टीप्लाई का काम क्या है, बढ़ाना, तो बढ़ाने में जोड़ा। और डिवाइड का काम क्या है, घटाना, तो 10 को 5 से डिवाइड करिएगा, 2 बना देगा या नहीं। 5 2 या 10, तो खट से घटा दिया ना, तो डिवाइड का काम घटाना, तो पावर्स को घटा देंगे। मल्टीप्लाई काम क्या, बढ़ाना, तो पावर को जोड़ देंगे, बढ़ा देंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से कर दिया जाए तो 0 हो जाएगा। भैया बहुत बड़ा दर्द इधर लगा है, ये सब 0 वाला काम मत याद दिलाइए, अपवाद हर चीज में होता है, 0 इधर भी कुछ हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये सब याद मत दिलाइए, बस इतना समझिए। आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सेम एग्जाम्पल। 2 का पावर 3 डिवाइड 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, कुछ नहीं करना। डिवाइड में है, बेस सेम है, तो डिवाइड में है, बेस सेम है, तो एक बार लिख देंगे, देन पावर माइनस कर देंगे। तो 3 से 2 माइनस करिएगा तो 2 का पावर 1, अब पावर 1 है तो एक टाइम ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कुछ है ही नहीं, पावर 1 लगाइए या ना लगाइए कोई बात नहीं है, और एक बार लिख देंगे तब भी सीधा उतना ही आंसर, और यहाँ नहीं लगा के सीधा 2 लिख देंगे तब भी उतना ही आंसर। तो 2 पावर आप लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत। थर्ड लो देखते हैं, a का पावर m ब्रैकेट n, a का पावर m ब्रैकेट n, कुछ नहीं करना। a का पावर m इंटू n, बोर्ड मास अगर आपने पढ़ा होगा 6-7 क्लास में तो आपको पता होगा, लेकिन आप मक्कार हैं, आपने नहीं पढ़ा वहां अच्छे से, ठीक है। कोई बात नहीं, नाराज नहीं होते, आप मक्कार नहीं, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इधर आ जाइए, ब्रैकेट का मतलब होता है, अगर मैंने लिखा 3 ब्रैकेट में 2, ठीक है, बोर्ड मास के अंदर पढ़ा होगा तो ये सब बातें याद होंगी, प्लस 5, तो इसका मतलब है ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 का 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस 5, तो 6 5 11, समझे ना। तो ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो पावर का क्या हो गया, मल्टीप्लाई। एग्जांपल समझिए, सेम एग्जांपल, 2 का पावर 3 ब्रैकेट 2, तो 2 का पावर 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, भैया 2 का पावर 6, 2 को ही 2 से 6 टाइम मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ओके। थर्ड, फोर्थ समझिए, a का पावर m इंटू b का पावर m, a का पावर m इंटू b का पावर m, कुछ मत करिएगा, जब पावर्स सेम हो और बेस डिफरेंट हो, याद देखिए, पावर सेम है,
बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है। तो जब बेस डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो कुछ नहीं करना है, बेस का मल्टीप्लाई करके पावर एक बार लगा देंगे, ठीक ना। जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, कुछ नहीं करना है, बेस का मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लगा देंगे, काम खत्म। चलिए आते हैं एग्जांपल देखिए। 2 का पावर 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई और पावर एक बार। 3 2 जा 6 का पावर 2, अब 6 का पावर 2 है तो 6 इंटू 6 कर देंगे, 6 6 जा 36। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, देन से थैंक यू। ओके, ओके। एक्सपोनेंट के जितने भी लॉज हैं सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी, अच्छे से समझा होगा, तो मेरी गारंटी है कि आपके समझ में बातें आएंगी, ठीक है। और अगर समझ में आया हो तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखेंगे, वीडियो में डालता रहूंगा। बालाजी के जितने भी चैप्टर्स हैं एक एक कॉन्सेप्ट रटा दूंगा मैं, बिल्कुल ठीक है।